जी नाज़रीन 5 मिनट हो गए लो फ्लेम पर। अब हम इसको अच्छी तरह जी नाज़रीन स्पाइसेस ऐड करने के बाद 1 से 1.5 मिनट हो गए। मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया। देखिए कितनी प्यारी लुक हमारी बोनलेस चिकन की आ गई है। जी नाज़रीन दही का पानी तकरीबन 1 मिनट में ही ड्राई हो चुका है। और देखें आपके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपसे चिकन की कढ़ाई बोनलेस चिकन के साथ कैसे बनती है वो बनाना शेयर करूंगा। इंतहाई आसान और बहुत जल्द ये बोनलेस चिकन कढ़ाई बन जाती है, बहुत कम मिसालों के साथ और बहुत कम इसमें ऑयल और टमाटर हम ऐड करेंगे। आइए देखते हैं कि ये बोनलेस चिकन कढ़ाई कैसे बनेगी और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। जी नाज़रीन किचन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बोनलेस चिकन कढ़ाई बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगा। इसके लिए मैंने लिया है बोनलेस चिकन आधा किलो, जिसको मैंने सिरके और नमक के पानी के साथ अच्छी तरह वॉश कर लिया है। ये आधा किलो चिकन है। इसके साथ ही दरमियाने साइज के 4 टमाटर लिए हैं मैंने। इसको मैंने बारीक चॉप किया है। आप पेस्ट भी बना सकते हैं, आप छिलके भी उतार सकते हैं। मैंने 4 दरमियाने साइज के टमाटर लिए हैं जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। बोनलेस चिकन कढ़ाई के लिए सबसे पहले आपने कढ़ाई लेनी है और इसमें आपको बटर अच्छा लगता हो, घी, ऑयल अपने हिसाब से ऑयल ले लें। मैं आधे कप से भी थोड़ा कम ऑयल लूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये बोनलेस जो होती है ये ज़्यादा ऑयल या घी को एब्जॉर्ब नहीं करती। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है, ठीक है, और दूसरा गर्मी का मौसम है, ज़्यादा ऑयली और ज़्यादा मसाले वाली चीज़ खाई नहीं जाती, तो मैं आपको बहुत ही कम मिसालों में और बहुत ही अच्छे टेस्ट के साथ बोनलेस चिकन कढ़ाई आज बनाना सिखाऊंगा। ऑयल जैसे ही हमारा थोड़ा सा गर्म होता है तो आपने बोनलेस चिकन ऐड कर देना है। ये आधा किलो चिकन है। अगर आपने ज़्यादा पकाना है तो ये क्वांटिटी डबल कर दे टमाटर और सब चीज़ों की। आपको जौन से शेप में पसंद हो उस शेप में काट सकते हैं। मैंने छोटे छोटे क्यूब शेप, बहुत छोटे भी नहीं हो बहुत बड़े पीस भी नहीं है। इसको मैं 1 से 1.5 मिनट मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह भून, उसका कलर चेंज हो जाए फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। नाज़रीन 1.5 मिनट हो गया मीडियम फ्लेम पर। आप देखें चिकन का कलर चेंज हो गया, रेड से ये वाइट हो गया है। आप देखें कि न साइज़ बहुत छोटा है न साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर आप बहुत छोटा साइज़ रखेंगे तो बिल्कुल गल जाएगा। जैसे पिज़्ज़े के लिए छोटे छोटे साइज़ के या कीमे से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता और गल जाएगा। इतना साइज़ आपने देखते हैं, इतना साइज़ आपने तकरीबन 1-1 इंच का ये पीस है। अच्छी तरह कलर चेंज हो गया है, ठीक है। चिकन ने पानी छोड़ना भी शुरू कर दिया। अब आपने क्या करना है, लहसुन ऐड करना है। लहसुन कैसे ऐड करना है, एक दरमियाने साइज़ का फूल मैंने लहसुन लिया, उसको मैंने चॉप किया है, पेस्ट नहीं बनाया। 3 मिर्चें लिए, उसको मोटे मोटा काटा है। जब आप पेस्ट इस्तेमाल करते हैं कढ़ाई में चिकन के साथ भूनते हुए तो वो नीचे कढ़ाई के साथ चिपकना शुरू हो जाता है और कढ़ाई भी काली हो जाती है और चिकन का टेस्ट, जो लहसुन के टेस्ट से चिकन का जायका बनना था वो नहीं बनता। चिकन के बजाय वो कढ़ाई से एब्जॉर्ब हो जाता है लहसुन। तो ये पेस्ट की जगह आप हमेशा मोटा मोटा या बारीक चॉप कर लें और ये 3 से 4 मिर्चें हैं ये हम ऐड कर देंगे। इसके साथ ये होगा कि चिकन अच्छी तरह लहसुन का जायका जो है, टेस्ट है, वो एब्जॉर्ब कर लेगा और कढ़ाई के साथ या किसी बर्तन के साथ चिपकता नहीं है, ठीक है। अब ये सब्ज़ मिर्चें और जो लहसुन मैंने ऐड किया है इसके साथ मैं 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह मीडियम फ्लेम पर भूनूंगा, फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन लहसुन और हरी मिर्च ऐड करने के बाद 2.5 से 3 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह लहसुन के साथ भून लिया है। चिकन ने जो थोड़ा बहुत पानी रिलीज़ करना था वो भी रिलीज़ कर दिया और चिकन का पानी तकरीबन 70% ड्राई हो चुका है। अब आपने इस स्टेज में इसमें टमाटर ऐड करने हैं। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से ये कढ़ाई बन जाती है। बस जो मेरे बताए हुए स्टेप है वो आपने फॉलो करने हैं। आधा किलो चिकन है, 4 दरमियानी साइज़ के टमाटर लिए हैं पके हुए जिनको मैंने चॉप कर लिया है, ये आप इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद अब आपने मिक्स करना है कि जो टमाटर का पानी है वो भी रिलीज हो, टमाटर अच्छी तरह गल जाए। इस स्टेज में मैं सबसे पहले नमक ऐड करूँगा, बाकी मिसाले में बाद में ऐड करूँगा। नमक का काम ये होता है कि ये चिकन हो, टमाटर हो, जो भी सब्ज़ी हो या गोश्त हो, से पानी रिलीज़ करने में मदद देता है। टमाटर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आपने हस्बे जायका इसमें नमक ऐड करना है।
तकरीबन आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक ऐड किया इसमें। अगर ये आप करते हैं, अगर कम लगता है आपको तो इसमें आप और बाद में ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगा कि नमक इक्वली इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और आपका जो टमाटर है वो पानी रिलीज़ करे और वो गल जाए। नमक डालने के बाद अब हमने मीडियम फ्लेम से फ्लेम को लो कर देना है और इसको हमने 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर कवर करके पकाना है कि चिकन भी पानी रिलीज़ करे, टमाटर भी अच्छी तरह गल जाए और आपकी कढ़ाई, बोनलेस चिकन कढ़ाई रेडी होने के बिल्कुल करीब हो जाएगी। ये टमाटर हमारा गल जाए फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, दही ऐड करेंगे। मीडियम से लो फ्लेम करके 4 से 5 मिनट में इसको कवर करके पकाता हूँ। 4 से 5 मिनट बाद आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, 5 मिनट हो गए लो फ्लेम पर। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखेंगे कि टमाटर अच्छी तरह गल चुका है कि नहीं। उसके बाद हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। टमाटर हमारा गल चुका है क्योंकि हमने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया था। जितना मोटा टमाटरों का टाइम ज़्यादा लेगा, जितना बारीक होगा तो कम टाइम में ही हमारा टमाटर अच्छी तरह गल जाता है। अब चिकन को हम चेक करें। चिकन भी हमारा तकरीबन 80 to 90% गल चुका है। लो फ्लेम से फिर हम थोड़ा फ्लेम ज़्यादा कर देंगे, मीडियम फ्लेम कर देंगे। आप ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि कोई मिसाल अभी तक नहीं डाला, लेकिन कढ़ाई का अभी कितना प्यारा कलर है इसमें मौजूद है। जो टमाटर नरम हो गया उसको आप जब मिक्स करेंगे तो बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगा। ये देखिए। अब हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे, वो स्पाइसेस जो किचन में आसानी से हर किचन में मौजूद होते हैं। कोई ख़ास मसाला आपने इसमें ऐड नहीं करना, कोई कढ़ाई जो पैकेट का मसाला आता है कुछ भी ऐड नहीं करना और इंतहाई लजीज और बहुत यूनिक ये बोनलेस चिकन कढ़ाई बनेगी। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे हस्ब ज़ायक़ा। सबसे पहले नमक ऐड किया था। अब नमक के बाद हम क्या करेंगे, 2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, मीन 1 टेबलस्पून हो गया। आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च चिली फ्लैग, आधा टीस्पून लाल मिर्च। आपने देखा होगा मैंने बहुत कम मसाले इसमें ऐड किए हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना गर्मियों में स्पेशली रेनी सीज़न में नहीं खाया जाता। आधा टीस्पून हल्दी। बस यही मसाले इसमें जाएंगे और इसको अच्छी तरह में भूनने के बाद इसमें फाइनल स्टेज में दही ऐड करूँगा। मिसालों के साथ अब आपने ये बोनलेस चिकन को अच्छी तरह भून लेना है कि ये मिसालों का टेस्ट चिकन एब्जॉर्ब कर ले। इसको 1 से 1.5 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लूँ, फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, स्पाइसेस ऐड करने के बाद 1 से 1.5 मिनट हो गया, मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया। देखिए कितनी प्यारी लुक हमारी बोनलेस चिकन की आ गई है। आप एक और चीज़ नोट कर लें, अगर आपका चिकन बहुत ज़्यादा मोटा है, मतलब वेट में ज़्यादा है, अगर वो इतनी टाइम में नहीं गलता तो आप इसमें पानी डाल के गला सकते हैं। पानी डाल के लो फ्लेम पर छोड़ेंगे तो गल जाएगा। मेरा चिकन बिल्कुल रेडी हो गया। देखें कितना आसानी से ये टूट रही है। देखें, तो मैं इसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूँगा। और आप देखें ऑयल या घी जो आप इस्तेमाल करेंगे वो भी बहुत कम क्वांटिटी में मैंने इसमें। मोस्टली जो होटल की कढ़ाइयाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयल और स्पाइसेस ऐड करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल रेडी होने के करीब है। अब आपने लास्ट स्टेज में मीडियम फ्लेम से फ्लेम को फिर लो कर देना है और इसमें तकरीबन आधी प्याली आपने फेंटा हुआ दही ऐड करना है। आधी प्याली दही आपने ऐड कर देना है। दही से कढ़ाई को क्रीमी लुक और एक शाइनी लुक आता है। ठीक है, लो फ्लेम पर दही को हम अच्छी तरह कढ़ाई के साथ मिक्स कर लेंगे। अब क्या करना है, अब लो फ्लेम के बाद आपने फ्लेम दोबारा तेज़ कर देना है और ये जो दही हमने ऐड किया है इसका पानी खुश्क करेंगे। जैसे ही ये दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो आपकी ये बोनलेस चिकन कढ़ाई रेडी हो जाएगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब फ्लेम को फिर मैं लो से मीडियम कर देता हूँ। एक चीज़ आपने नोट की होगी, मेरी सारी कुकिंग मीडियम फ्लेम तक ही की है, फ्लेम ज़्यादा किए नहीं क्योंकि बोनलेस चिकन है और पीसेस भी बहुत बड़े नहीं होते।
तो ये मीडियम फ्लेम और लो फ्लेम पर बहुत आसानी से ये कढ़ाई रेडी हो जाती है। अब ये दही का पानी खुश्क कर दो, फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, दही का पानी तकरीबन 1 मिनट में ही ड्राई हो चुका है और देखें आपके बोनलेस कढ़ाई पर कितना ज़बरदस्त कलर और बहुत ही प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। ये बिल्कुल रेडी है हमारी बोनलेस कढ़ाई। अब आपने डेकोरेशन के लिए 2 ये मिर्चें डाल देनी है इसमें, ठीक है। ये देखिए कढ़ाई में सर्व होती है, ये बहुत प्यारी लुक आती है, ठीक है। और हम इसमें लेमन आपने लेना है और इसको इस तरह काट के स्लाइसेस में ऐड कर देना है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे। ये देखें जी नाज़रीन, हमारी चिकन बोनलेस कढ़ाई की फाइनल लुक। इंतहाई आसान और 10 से 15 मिनट में ये कढ़ाई रेडी हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप ज़रूर मेरे बताए हुए तरीके पर ये रेसिपी अपने घर पे बनाएंगे। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, और जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।